हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का वक्त हो रखा है, लगभग 11:30-12 बज रहे हैं। और मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं अपनी जो परसों मैंने आपको एक बात बताई थी जो कि बिल्कुल सच बात है, वो आगे बढ़ाऊँ, मेरी पूरी बात पूरी करूँ। तो शायद और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, आपको बहुत अच्छी लगी थी वो जो कहानी थी। तो आज पूरी सुनते हैं उस कहानी को। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और उस दिन वाले सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, ठीक है, और मेरे को बहुत अच्छे लगे वो कमेंट। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर सकती अपने मुंह से, कि क्योंकि आप लोगों ने मुझे चाहे किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके का ब्लॉग मैंने बनाया हो, चाहे फैमिली का बनाया हो, चाहे मेरे दुख दर्द का बनाया हो, चाहे मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड बनाया हो, आपने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपना समझा है, ठीक है। और ये एक नया कंटेंट था जो मैंने कल परसों जो मैंने वीडियो डाला था, ये तो बिल्कुल ही हटके था। और इसमें भी आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, तो उसके लिए थैंक यू। और मेरा मानना है कि भगवान की आस्था है ना, हर इंसान के मन में होनी चाहिए। अगर हमारे साथ वो है ना, तो सब कुछ हमारे पास है। और अगर हमें उनका ही साथ नहीं मिला ना, तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है, नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे वाली जो हमारी बात थी। पूरी कहानी कहानी नहीं है, सच है, मैं तो सच ही मानती हूँ, ठीक है। तो क्या था कि वो जो भैया होते हैं जिनको भूख ज़्यादा लगती है ना, तो उस दिन वो 5 लोगों का, एक खुद का, एक राम जी का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का, इन सब का खाना मतलब महाराज जी से लिया। और कहा, सोचा कि एक जने का ज़्यादा लेता हूँ, क्या पता एक आदमी और बढ़ जाए, नहीं। तो ये सोच के उसने ज़्यादा खाना ले लिया, मतलब अन्न, अगली एकादशी को। और वो नदी के किनारे पहुंच गया। पीछे पीछे उसके जो महाराज जी थे वो चल पड़े कि ये इतना खाना तो नहीं खाता होगा, पक्का ये खाना नगर में बेचता है, कहीं ना कहीं बेचता है, तो आज मैं इसको रंगे हाथ पकड़ लूँगा। तो जैसे वो नदी के किनारे पहुंचा, उसने खाना बनाया ही नहीं। पहली बात, खाना बिना बनाए वो गाने लग गया, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, और सीता जी को लाइए, लक्ष्मण जी को लाइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए, ठीक है। तो उसने तो गाना गाया था, और भगवान जी सच में आ गए उसके भजन को सुन के। और आते कहा, लाओ खाना दो। तो आज मैंने बनाया ही नहीं है। क्यों? भगवान जी ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? पर उसने मतलब वो थोड़े भोले दिमाग का था, मुंहफट था। उसने बोल दिया कि पता था मिलना तो है नहीं, आज तो और भी ज़्यादा लोग आ गए आप, और ये और छोड़िए, आप तो एक बंदर को भी ले आए अपने साथ में, इंसानों की तो बात छोड़िए, अब मेरे को कुछ मिलना नहीं है तो क्यों बनाऊँ, ठीक है। ऐसे करके वो आंख बंद करके बैठ गया। और दूसरी साइड जो महाराज जी थे वो उसको छुप छुप के देख रहे थे कि भाई ये मतलब इतना खाना लेकर तो आया है सबका, और इसने मतलब बनाया भी नहीं और आंख बंद करके बैठा हुआ है, ये बैठा क्यों है ऐसे? तो थोड़ी देर तक तो वो देखता रहा। और दूसरी तरफ जब वो गुस्सा हुआ ना, नाराज़ हो गया, भगत जब भगवान से नाराज़ होते हैं ना, तो भगवान जी को बहुत तकलीफ़ होती है। तो भगवान जी ने कहा कि इस मेरे भगत को नाराज़ तो नहीं होने दूंगा, आज खाना हम लोग बनाएंगे। तो सीता मैया हैं, वो खाना बनाने लगी, हनुमान जी जाके लकड़ियाँ लेकर आए नहीं, और बाकी थे वो सब हेल्प करने लगे, तीनों भाई राम जी के। तो उधर जब महाराज जी से रहा नहीं गया कि ये इतनी देर हो गई, अब तो मेरे को जाके देखना चाहिए, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। और वो जो खाना बनाने वाला था, जो भूखा इंसान था, कि कोई मेरे को खाना ही नहीं पूछता, रोज़ हम हर एकादशी को खाना लेकर आता हूँ और थोड़ा सा भी खाना नहीं मिलता, आज तो मैं भूख के मारे मर ही जाऊँगा, ठीक है। तभी महाराज जी उसके पास आ जाते हैं कि भाई खाना क्यों नहीं बना रहे तुम? कैसे बनाऊँ महाराज जी, पता है कि कुछ मिलना तो है नहीं मुझे, ये सारे भगवान आते हैं, आज तो 2-4 और फालतू और आ गए, मेरा सारा खाना खा जाएंगे, तो मेरा क्या क्या फ़ायदा होगा बनाने का? अपने बनाएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे, आपने को कुछ मिलना तो है नहीं, तो दुखी भी क्यों हूँ? महाराज जी ने कहा कि कहाँ कौन खाएगा? बोली वो राम जी देखो, सीता मैया देखो, वो लक्ष्मण जी, वो उनके भाई भरत जी, और जो और तो और देखो ये एक बानर भी है। अब बताओ, इतने लोगों का खाना बनता है मेरे से? खुद का मैं काम नहीं कर सकता, दूसरों का क्या करूँगा? ठीक है। तो महाराज जी को कुछ दिखाई नहीं दिया। महाराज जी ने कहा कि कहाँ है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो
तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज जी ने मतलब ये प्रकट करने के लिए कि मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे कोई भी, अगर इसकी श्रद्धा में शक्ति है तो मेरे को भी दर्शन हो जाएंगे इसी बहाने। तो जो भैया थे भूखे, जिनका पेट खाली रहता था, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं यहीं पे हैं, और अभी मैं आपकी बात कराता हूँ, आपको भी दिखाई देंगे। तो उन्होंने कहा राम जी देखिए ये तो मेरे को झूठा साबित हो जाऊँगा मैं आज, अगर आज आपने इनको दर्शन नहीं दिए तो राम जी ने कहा मैं इनको दर्शन नहीं दूँगा, मैं तुम्हें ही दर्शन दे सकता हूँ, क्योंकि तुम सरल हो, ठीक है, तुम मतलब बुद्धि से काम नहीं लेते, तुम अपने मन से काम लेते हो, तुम सरल हो, तो मैं सिर्फ तुमको ही दर्शन दूंगा। लेकिन जैसे ही गुरु को नहीं मिले दर्शन, और जब शिष्य को मिल गए, उसको कुछ भी नहीं पता ये भगवान के बारे में, भगवत के बारे में, ठीक है, लेकिन उसका मन साफ है, तो वो रोने लग गया कि आज तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा अगर सबने अगर मेरे महाराज जी को दर्शन नहीं दिए। तो फिर भगवान ने भी सोचा कि दर्शन तो देने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा भक्त झूठा हो जाएगा, और भगवान का भक्त कभी झूठा हो ऐसे हो ही नहीं सकता। तो भगवान जी ने आकर, पूरे राम परिवार ने आकर उनको दर्शन दिए महाराज जी को। तो उधर महाराज जी भी रोने लगे कि आज मेरे भक्त की वजह से मुझे भगवान मिल गए, नहीं तो आमतौर पर देखा जाता है कि जो गुरु होता है ना, उसकी वजह से शिष्य को मतलब मंजिल मिलती है, नहीं एक तरीके से, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, एक शिष्य की तरफ से गुरु को मंजिल मिल गई, नहीं। तो जी कैसी थी आज की जो कहानी थी वो मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और अभी मेरे को थोड़ा और भी काम है घर पे, आज संडे है तो थोड़ा संडे को काम ज़्यादा होता है, और ये आ गए तो मिलते हैं। आज इन्होंने सर में तेल ही नहीं डाला क्योंकि आज है संडे। राम राम, बाय।